नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे नरेंद्र मोदी संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंचे। तीसरे टर्म में जीत के बाद जब प्रधानमंत्री संसद पहुंचे तो उनका अंदाज बिल्कुल पहले जैसा ही नजर आया। जब वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान को अपने हाथ में लेकर सिर माथे लगाया। संविधान को नमन करने के बाद पीएम मोदी बैठक में शामिल हुए और इस दौरान एनडीए सांसदों ने ताली बजाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग आज के दिन की। पुरानी संसद में आगमन दरअसल सेंट्रल हॉल में हुआ, जहां एनडीए सांसदों की आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया, पटका पहनाकर सम्मानित यहां किया गया। हालांकि पीएम मोदी का जो अंदाज था वो बिल्कुल पहले की तरह ही रहा है। संविधान को सबसे पहले उन्होंने नमन किया, तालियों के साथ जबरदस्त उनका स्वागत हुआ और इस दौरान जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके साथ बातचीत भी करते नजर आए पीएम मोदी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद तमाम एनडीए के सांसदों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एनडीए की सफलता की तारीफ से लेकर विपक्ष पर भी जमकर तंज कसे। इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है। ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है, सरकार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। एनडीए और उनका देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन। हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है।
हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने को लेकर बधाई दी। कहा कि 140 करोड़ परिवारजनों की सेवा हेतु पूर्णतः संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने, आइए आपको दिखाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, अमृतकाल के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। सीएम ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एनडीए परिवार आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और 140 करोड़ परिवारजनों की सेवा हेतु पूरी तरह संकल्पित है। भारत माता की जय। तो वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की शानदार जीत पर सपा महासचिव शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करने वाली बीजेपी को जनता ने सबक सिखा दिया है। साथ ये भी कहा कि बीजेपी जिस अहंकार में थी, जनता ने उसे तोड़ कर रख दिया। चुनौतियां तो थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, और चुनौतियां इसलिए भी थी, भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा सबको डराना, धमकाना और पूरी तरह से विपक्ष को ख़त्म करना। और यहाँ तक कि इन्होंने तो नारा दे दिया था 400 पार। तो ये सीधा सीधा तानाशाही के रास्ते पर जाकर के संविधान को बदलना। तो इस गरूर को, भारतीय जनता पार्टी को जो गरूर था, उस गरूर को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इनके गरूर को इस चुनाव में तोड़ने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सदस्य जिताने का जो काम किया है, ऐतिहासिक जीत जो हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुश है। और खासकर समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के लोग और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हारने से खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। तो वहीं अब हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है।
बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने बीजेपी के भ्रम को तोड़ने का काम किया है। जीत नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। निश्चित तौर से आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रसन्न है, खुश है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ फिर से ताकतवर हुई है, पुनः मजबूत हुई। और अपने एक एक कार्यकर्ता, अपने साथियों को और इंडिया गठबंधन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित तौर से हमारी काशी की जनता, बनारस की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि काशी की जनता ने अपने बेटे, अपने परिवार के सदस्य को साथ दिया है। और मोदी केवल बड़ी बड़ी बात कर कर, झूठी बात कर कर वहाँ जनता को भ्रमित करते थे। आज वो सारा भ्रम उतर गया और जो जीते, जो उन्होंने कहा था 10 लाख पार, योगी ने भी कहा था 10 लाख पार। 10 लाख पार तो छोड़ दीजिए, जितना पिछली बार भी जो जीत हुई थी उसके चौथाई पर लाके खड़ा कर दिया काशी की जनता ने। मैं तो उनका एक सेवक हूं, एक उनका भाई हूं, परिवार का हूं। जो 1,52,000 ये ही मोदी की नैतिक हार है, नैतिक हार है प्रधानमंत्री की। जितना पिछली बार भी जो जीत हुई थी उसके चौथाई पर लाके खड़ा कर दिया काशी की जनता ने। मैं तो उनका एक सेवक हूं, एक उनका भाई हूं, परिवार का हूं। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया है। साथ ही यह भी कहा कि एक ऐतिहासिक घटना है, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग बीजेपी को उत्तर की पार्टी कहते थे, लेकिन अब दक्षिण में भी जनादेश मिल चुका है। साथ ही यह भी कहा कि विपक्ष के लोग बीजेपी के बराबर भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी जश्न मना रहे हैं। ये सब जो समीक्षा का विषय है, अभी बड़ा शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पर केवल एक ही लक्ष्य है कि मिलकर एक अच्छी सरकार का गठन हो और गठन के बाद जहां भी कमियां होती हैं, जो भी एक कैडर बेस्ड संगठन होता है वो बड़े आसानी के साथ में इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करता है। और मोदी जी तो अपराजय रहे हैं, अपराजित रहे हमेशा से, और उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव लड़ा गया है उसमें विजय ही मिली है। तो आज भी एनडीए की विजय ही है। जो लोग 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए वो जश्न मना रहे हैं, और जो लगातार मतलब 10 साल के बाद भी सरकार बना रहे हैं उनको वो तुलना कर रहे हैं। ये इससे बड़ा हास्यास्पद इस लोकतांत्रिक देश में क्या हो सकता है कि विपक्ष अभी भी सब मिलकर भाजपा के बराबर नहीं है और उसके बाद वो जश्न मना रहे हैं, और जो बीजेपी अकेले उन सबसे ज्यादा है और एनडीए उन सबको मिलाकर ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि ये गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए ने सफलता पाई है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद की जीत ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। नगीना की जनता ने भरोसा करते हुए आजाद को जीत दिलाई, तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज करने के बाद अपने गृहनगर सहारनपुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम करेंगे। साथ ही आने वाले वक्त में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास जारी रहेगा। हमारी स्टेट में विपक्षी भूमिका जो है दर्ज करेंगे। पार्लियामेंट में हम लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी सरकार जुल्म करेगी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे, उनके अधिकारों पे, तो उनको चंद्रशेखर आजाद से टकराना पड़ेगा संवैधानिक रूप से। ये बात सारी सरकारें जान लें, अपने यहाँ होने वाले जुल्म को रोकें। नहीं रोक सकती हैं तो फिर चैन ये ना सोचे कि चैन की कुर्सी बैठेंगी। चंद्रशेखर आजाद मैदान में एक एक जुल्म का हिसाब होगा, और जो जुल्म करने वाला होगा वो जेलों की सलाखों के पीछे होगा। ये बात याद रखना। मॉब लिंचिंग होगी, ना किसी गरीब को पीटा जाएगा, ना किसी गरीब की जमीन छीनी जाएगी, और ऐसा करने वाले गुंडे भी सावधान हो जाएं। ये उनकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। हापुड़ से आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एसपी अभिषेक वर्मा ने की है बड़ी कार्रवाई। 33 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। 1 इंस्पेक्टर, 10 दारोगा समेत 33 इसमें कुल पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि
पुलिस अधीक्षक की ओर से कार्रवाई की गई। लापरवाही शिकायतों के आधार पर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें कुल 33 कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 10 दारोगा भी शामिल हैं। लापरवाही शिकायतों पर की गई है बड़ी कार्रवाई। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो वहीं आपको अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। विभाग की लापरवाही से श्रमिक घायल हुआ है। सिट डाउन के बावजूद लाइन चालू हो गई और 11,000 वोल्ट की लाइन चालू हुई, जिसके चलते श्रमिक घायल हुआ। श्रमिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभाग की लापरवाही का यह पूरा मामला बनता नजर आ रहा है, जिसके बाद घायल श्रमिक को अस्पताल ले जाया गया। अमरोहा का यह पूरा प्रकरण है, जहां पर एक श्रमिक घायल हुआ। लापरवाही की भेंट चढ़ा है श्रमिक। फिलहाल आपको बता दें कि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का। एटा में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। बिजली चालू करते समय 100 केवीए ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट। झांसी में भतीजे ने चलाई गोली, बुआ की मौत, भतीजा घायल, सफाई करते समय हादसा। फतेहपुर में 2 दोस्तों के बीच मामूली विवाद पर कहासुनी। दोस्त ने दोस्त को उतारा, मौत के घाट, पुलिस जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में विद्युत पोल पर चढ़े निजी कर्मचारी को हाई टेंशन लाइन का लगा करंट, मौत हुई। लाइन मैनों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भेजा गया था क्षेत्र में। नोएडा में प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, बकाया न देने पर 60,000 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त किया। एम्स मैक्स गार्डनेरिया डेवलपर की 2 परियोजनाओं पर 2,410 करोड़ रुपए का बकाया। कानपुर देहात में अवैध कटान रोकने गए वन अधिकारी को माफियाओं ने दी धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। फतेहपुर में अवैध असले के साथ युवक की रील का वीडियो वायरल। बजरंग दल कार्यकर्ता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में एक बार फिर एएमयू के छात्र उतरे सड़कों पर। दाखिले के लेकर किया प्रदर्शन। तेज धूप में भी यूनिवर्सिटी की छात्राएं सड़क पर बैठी नजर आईं। मिर्जापुर में 5 जून को अज्ञात वाहनों से रोजगार सेवक की मौत का मामला। पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मृतक के भाई संजय कुमार मौर्य की तहरीर पर जांच जारी। बरेली में प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीएमओ ऑफिस में तैनात देवेंद्र। कानपुर में बीकेयू के पदाधिकारियों ने डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। अमराहट क्षेत्र के मामले में गंभीरता से जांच करने की मांग। फर्रुखाबाद में 1971 में शहीद हुए लांस नायक स्मारक का हुआ उद्घाटन। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर माल्यार्पण कर उद्घाटन किया। सहारनपुर जिला अस्पताल का विधायक ने किया निरीक्षण। मरीजों से मुलाकात कर सुविधाओं की जानकारी भी ली। सहारनपुर में वकील करमवीर की हत्या का मामला। घटना में शामिल 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। वकील की कार रोककर चाकुओं से गोदकर की गई थी हत्या। बाराबंकी में मंदिर में स्थापित दुर्गा माता की मूर्ति को अराजक तत्वों ने किया खंडित। मूर्ति खंडित होने के बाद बढ़ा विवाद। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने युवती से की छेड़खानी। विरोध करने पर मारी गोली। पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में बसपा सुप्रीमो के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग। बसपा प्रत्याशी ने कमिश्नर से की शिकायत। कमिश्नर ने मामला किया दर्ज। सहारनपुर में इमरान मसूद समर्थकों ने बिना परमिशन निकाला बाइक जुलूस। वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया मुकदमा। 6 बाइक सील की गई। महोबा में विवाहिता को मिली बेटियां पैदा होने की सजा। पति ने बेटा न होने पर घर से किया बेघर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों के पास से नकदी, ज्वेलरी, फर्जी पैन कार्ड बरामद। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद भोला सिंह की जीत। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया ने लगाए मुबारकबाद के फोटो। बैनर सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में बाईपास के पास खून से लथपथ मिला शव। गोली मारकर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। युवक के शव के पास मिला अवैध असला।
इटावा में युवक की हत्या का बना सवाल, परिजनों ने शव का सड़क पर रखकर लगाया जाम। सैकड़ों की संख्या में मृतक के रिश्तेदारों ने किया प्रदर्शन। आगरा में महीनों से नहीं खुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कूड़े के ढेर में मिला दवाओं का जखीरा। अस्पताल में रखी दवाएं हुई एक्सपायर। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, लोडर ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में बाइक चालक घायल हुआ, पुलिस ने लोडर सहित चालक को पकड़ा। फिरोजाबाद में सड़क किनारे मिला युवक का शव, एकत्रित हुई भीड़ ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में डिवाइडर से टकराई गाड़ी, हादसे में एक की मौत, एक घायल। टांडा कोतवाली क्षेत्र के धर्मनगर ओवर ब्रिज की घटना। महोबा में हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति की एसडीएम और सीओ ने की कुर्की की कार्रवाई। प्रशासन ने जारी कुर्की का आदेश, मकान में चस्पा कर उसे पढ़कर सुनाया। कार्रवाई से अराजक तत्वों में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में शराब के नशे में दो आरोपी ने युवक को उतारा मौत के घाट। कर्णप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने शवों को निकाला बाहर। बहराइच में पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की मौत, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। इटावा में आश्रम के सामने मिला अज्ञात का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति। मैनपुरी में पिता ने युवक पर लगाया बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मिर्जापुर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी पर केस दर्ज। बीजेपी नेताओं ने थाने का किया घेराव। हादसे में मौत को साजिश बताकर दर्ज कराया गया था मामला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।